अपने महबूब से इरशाद फरमाया, प्यारे आप फरमा दीजिए मुझे अपनी खिदमत, अपने इसार, अपनी कुर्बानियों के बदले में तुमसे कुछ भी न चाहिए। मेरी तुमसे कुछ भी मांग नहीं, मेरा तुमसे कोई भी सवाल नहीं, और सवाल हो भी कैसे सकता है। मुस्तफ़ा और सवाली बने, मुख्तार और हाजतमंद बने, दाता और उम्मत के आगे हाथ फैलाए। आका आका ही होता है, दाता दाता ही होता है, मोहताज मोहताज ही होता है। आका, दाता, मौला, मुश्किल कुशा और उम्मत से सवाल करे, जबकि उसके गुलामों की ये शान है कि जिसके भी दर पर पहुंच जाओ झोलियां भरती चली जाती हैं। दरे ख्वाजा पे चले जाओ अपने मुल्क में, दरे मखदूम देख लो, सरकार मसूद गाजी की बारगाह में चले जाओ, सरकार महबूब इलाही की बारगाह में पहुँचो, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुँचो, सरकार मसूद गाजी की बारगाह में पहुँचो, मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीर की बारगाह में पहुँचो, जहाँ भी पहुँचो ये गुलाम है मेरे रसूल के, ये गुलाम है मेरे मुस्तफ़ा के। गुलामों की ये शान कि बड़ी बड़ी शान वाले उनकी चौखट पर अपना सर झुका रहे हैं, बड़े बड़े उनकी बारगाह में आकर सवाली बनते हैं, भिखारी बनते हैं, दामन पसारते हैं। बेशक बेशक। फिर वो आका अपनी उम्मत से कैसे सवाली हो सकता है, जो जिब्रील का हाजत रवा हो। हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सारी कायनात का मौला हो, वो और उम्मत के आगे सवाल करे, उम्मत से सवाल करे। इसीलिए रब्बे करीम ने ये कहलवाया, प्यारे आप फरमा दो, यानी बात मेरी हो, जुबान तुम्हारी हो, सुभान दुनिया जान जाए कि मंशा रब्बी ही यही है कि मेरा रसूल, मेरा महबूब, मेरा प्यारा, उसे मैंने गनी बना के भेजा है, हाजतमंद बना के नहीं भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए दुनिया वालों याद रखो, वाकिफ हो जाओ, मेरा महबूब मुख्तार है। सुभान अल्लाह। और मुख्तार कभी हाजतमंद नहीं होता, दाता कभी सवाली नहीं होता। यही वजह थी कि जिब्रील अमीन ने सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जब यह रिज़ा पेश किया था कि आका बस मेरी बिसात यहीं तक है, मेरी ताकत बस यहीं तक थी, मेरी सलाहियत व इस्तेदाद बस यहीं तक थी, मेरी शान बस यहीं तक थी, मेरी मंजिल बस यहीं तक थी, अब ये मंजिल नूर है। अजीब बात है, मंजिल नूर है, नूरी मखलूक है। जिब्रील भी तो नूरी है, सरापा नूर है, तो नूरी नूरी बारगाह में आगे बढ़ने से झिझक रहा है। नूर होकर नूर की मंजिल में आगे कदम बढ़ाने से खौफ खा रहा है कि अगर एक बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो मेरे सारे पर जल जाएंगे। बेशक बेशक। ये कैसी, ये क्या बात है, ये कैसी अजीम शान है मेरे रसूल की कि जिब्रील नूरी होकर रुके जा रहे हैं और मेरा रसूल खाकी होकर बढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता ये चला जिसे तुम खाकी देखते हो हकीकतन वो खाकी नहीं। खुद ही इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफुनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं हकीकत में क्या हूँ,
दुनिया के सामने बसूरत बशर हूँ, लेकिन बशर होके भी बशर नहीं हूँ। बेशक बशर होके भी मेरी हकीकत बशरियत नहीं है। और ये तो मेरे रसूल की ज़ात है, मेरे रसूल के घर वालों का आलम ये है सुभान अल्लाह, कि सुभान वो बशर होके भी बशर नहीं है। बेशक मिसाल देता हूँ आपको, जहन में रखिए। मौलाए कायनात की विलादत का वक्त है। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाने काबा का तवाफ़ कर रही हैं। ऐसे में आपको दर्द-ए-ज़ा हुआ। मशहूर ज़माना बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त खाने काबा में तशरीफ़ फरमा थे, रौनक अफरोज़ थे। मताफ शरीफ में देख रहे थे चची जान तवाफ़ कर रही हैं। चची जान की तकलीफ़ देखी तो समझ गए मामला क्या है। इरशाद फरमाया, चची जान खाने काबा में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा वक्त हाँ हाँ हाँ, और खाने काबा में दाखिल होने का हुक्म। ऐसे वक्त में औरतें हमारे समाज में, मुआशरे में, हमारे मज़हब के एतबार से पाकी का बहुत ज़्यादा लिहाज करती हैं। ऐसी खातून को जिससे ज़चकी का मामला जिसका होता है, उसे घर के एक किनारे वाले हिस्से में रखती हैं और उसमें एहतियात करती हैं कि चूँकि गंदगी और नजासत होती है, शरई एतबार से नापाकी का हुक्म है, इसलिए उसे जो है उसमें एहतियात से जाया जाए। इसलिए कि जब विलादत होती है तो नापाकी हो जाती है। एक रोज़मर्रा की चीज़ है, कोई नई सी बात नहीं जो ज़रा समझ में आए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस हकीकत का एहसास है। हाँ हाँ हाँ, इल्म है, बेशक बेशक। इल्म होने के बावजूद रसूलुल्लाह अल्लाह के पाक घर में अपनी चची जान को विलादत के लिए भेज रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किस कदर ताज्जुब खेज बात है। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, खाने काबा में दाखिल हो जाओ। इतना मेरे रसूल के मुंह से जुमला निकलना था कि इसकी चची जान खाने काबा में दाखिल हो जाओ, इसलिए कि ऐसे मौके पर पर्दा ज़रूरी होता है, इसीलिए आपने हुक्म दिया अंदर दाखिल हो जाओ। खाने काबा की दीवार शक हो गई। तारीख शाहिद है, दीवार काबा शक हुई थी, फट गई थी। मैंने कहा कैसे फट गई? वो दीवार काबा मुस्तफ़ा जान रहमत ने तो हुक्म नहीं दिया था, ए दीवार काबा तो शक हो जाए, मेरी चची का पर्दा कायम रहे, मेरी चची जान अंदर जाएंगी, दीवार काबा शक हो जाए। नहीं फरमाया, ये फरमाया कि चची जान खाने काबा में दाखिल हो जाइए। फिर दीवार काबा अचानक कैसे शक हो गई? मेरे जहन में एक वाक़या याद आ गया। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तफ़हीम के लिए बयान कर रहा हूँ कि आप उस वक्त को याद कीजिए जब मेरे आका की बारगाह में अबू जहल आया था इम्तिहान नबूवत लेने के लिए, और उसने कहा था कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। हमारे बचपन में ये खेल खेला जाता था, बड़े अपने बच्चों से खेलते थे और खाली मुट्ठी रख करके और पूछते थे बच्चे क्या है, और बच्चा जब हाथ पंजा खोलता था अपनी पूरी कुव्वत से तो हाथ खाली होता था। क्या ये नहीं हो सकता कि अबू जहल खाली मुट्ठी पहुंच जाता तो भी तो बात बन जाती? मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा देते तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन निगाह नबूवत देखिए, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमा रहे हैं, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है या वो बताए? बेशक, सुभान अल्लाह। मैं बताऊं या वो बताए कि तेरी मुट्ठी में क्या है? यहाँ भी डायरेक्ट कंकरियों को मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुक्म नहीं दिया था, हुक्म नहीं दिया था कंकरियों के, कंकरियों तुम मेरा कलमा पढ़ लो। यही फरमाया था वो बताए पर कंकरियों में इतना इदराक, इतना शऊर, इतना एहसास, इतना इस कदर अदब का जज्बा पैदा हुआ जिनमें कोई मादा था ही नहीं।
न अक्ल है, न शऊर है, न ज़िंदगी की रानाइयाँ हैं, न तमाज़त है ज़िंदगी के, न ज़िंदगी का कुछ है, न वो बोल सकती हैं, न अपना आप से हरकत कर सकती हैं। लेकिन इरशाद हुआ वो बताए, तो मुस्तफ़ा जल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बताए, तो कंकरियों ने समझ लिया अब हमारा हक क्या है, अब हमारा काम क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, बताए पर सुभान उन्होंने अल्लाह। वो कर डाला मुस्तफ़ा के हुक्म के बगैर। ये निगाह नबूवत की तासीर थी, ये जुबान अतहर का एजाज था कि मुस्तफ़ा ने फरमाया वो बताए तो वो बताने भी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उसी सुन्नत पर अमल खाने काबा की दीवारें कर रही हैं। सुभान अल्लाह। कंकरियों के सुन्नत पर अमल खाने काबा के दीवारों ने किया। तो देखा मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं चची जान खाने काबा में दाखिल हो जा, तो दाखिल होंगी कैसे? इसलिए वो कह रहा है जिसके एक इशारे पर चांद ने अपना सीना चीर दिया था। हाँ 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 हाँ। वो कह रहा है जिसके इशारे पर डूबा हुआ सूरज निकल आया था। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं चची जान खाने काबा में दाखिल हो जाओ। तो ये अब हमारा हक ये है, उन्होंने दाखिल होने का हुक्म दिया तो हमें अपना सीना चांद की तरह चीर देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा में दाखिल हो गई हज़रत फ़ातिमा, मौलाए कायनात की वलदत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख़ी हकीकत है मौलाए कायनात की खाने काबा में वलदत हुई। कभी तारीख़ में ये भी कहीं किसी ने लिखा हुआ देखा, किसी किताब में ये चीज़ दर्ज है कि खाने काबा को बाद में पाक किया गया हो? नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते मौलाए कायनात, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कहीं है दर्ज हुआ कि खाने काबा को कभी पाक किया गया, साफ किया गया? खाने काबा जो अल्लाह का पाक घर है नापाक हुआ? विलादत डिलीवरी भी हुई, विलादत भी हुई, उसके सारे अमल सादिर हुए, लेकिन सब पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है ना हज़रत फातिमा नापाक हुई, न मौलाए कायनात नापाक हुए, न काबा नापाक हुआ। ये क्या मामला है? सुभान अल्लाह। नापाकी के सारे मामलात होने के बावजूद भी कोई नापाक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मामलात बशरी हैं। जहाँ सिर्फ बशरियत होती है वहाँ नापाकी का तस्वुर होता है। बेशक नूर ही नूर होता है। फाज़िले बरेलवी ने, इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने यही सब देख के बिला तकल्लुफ़ कह दिया था, या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है सुभान अल्लाह, 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 या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात की वलायत देखिए, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौलाए कायनात को अपनी गोद में लिए खाने काबा से बाहर आ गए। चेहरे पर परेशानी और तकलीफ़ के आसार हैं। इरशाद नबी हुआ चची जान आप क्यों परेशान हैं, क्यों आपके चेहरे पर हुज़्न व मलाल का असर है? अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह इसके सारे आदा तो बज़ाहिर सही हैं, कोई कमी नहीं महसूस हो रही है, पूरे जिस्म में हरकत हो रही है, लेकिन ये बच्चा आँख नहीं खोल रहा है। मुझे खदशा है इस बात का कहीं ये नाबीना तो नहीं है जो आँख नहीं खोल रहा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया चची जान मुझे दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान मुझे अल्लाह। दीजिए। रसूलुल्लाह की बाहें फैली, मौलाए कायनात आपकी आगोश में आए सुभान अल्लाह। और लम्से मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते मुबारक का लम्स मिलते ही मौला ने आंखें खोली तो जो देखा तो वो जलवा था जो जलवे जहारा था मुस्तफ़ा जाने रहमत का। मौला ने सबसे पहले अगर किसी को देखा तो मेरे रसूल को देखा, सुभान अल्लाह, मौला को देखा। यानी गैरत अली, गैरत अली की गैरत इश्क, गैरत ईमानी, इस बात को मादर वो पैदा होते ही इतना एहसास और इदराक रखती थी, इतना शऊर रखती थी कि उनकी गैरत ने गवारा न किया कि हम दुनिया में आ गए हैं तो अपने मौला के सिवा किसी और को पहले देखें। निगाहे मौला देखेगी तो मौलाए कायनात को देखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
यही वजह थी कि लम्से मुस्तफ़ा मिलते ही मौलाए कायनात ने फौरन आंखें खोल दी। तो ये घर वाले हैं और वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया इसकी तस्दीक में कि आना वो अलीउन मिन नूर वाहिदिन, मैं और अली एक नूर से हैं। ये और बात है, नबी का नूर और है, अली का नूर और है, लेकिन महज देखने में और है। महज देखने में हकीकत में तो एक है। ये नूर की पाकीज़गी का असर था कि मौलाए कायनात मौलूद काबा होकर के भी नापाक न हुए, आपकी वालदा नापाक न हुई, खाने काबा नापाक न हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो जो सारी कायनात का मौला है, सबका आका और दाता है, जिसके तुफैल अंबिया को वजूद मिला, जिसके तुफैल शोहदा को वजूद मिला, जिसके तुफैल कायनात को वजूद मिला, जिसके तुफैल शम्स व कमर वजूद में आए, बहरो बर वजूद में आए, खुश्को तर वजूद में आए, सारी कायनात वजूद में आई, फरिश्ते वजूद में आए, गिलमा वजूद में आए, जन्नत वजूद में आई, पूरी कायनात वजूद में आई। ये सब अपने वजूद में मरहूने मिन्नत है मेरे मुस्तफ़ा के। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत मकसूद न होते तो कोई पैदा ही न होता, ना आदम होते ना आदमी होता, बेशक बेशक ना कुन होता कहा जाता, ना कायनात होती। हमारे आरिफीन उलमा ने फरमाया है कि रब्बे करीम ने जो लफ्ज़ कुन फरमाया था कायनात के वजूद के लिए, तो सिर्फ लफ्ज़ कुन ही नहीं फरमाया था, सिर्फ लफ्ज़ कुन नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सबसे पहला इरशाद रब्बी है कुन मुहम्मदा, सुभान अल्लाह, कुन मुहम्मदा फरमाया, ए प्यारे तुम वजूद में आ जाओ, ए मोहम्मद ए सबसे बेहतर तुम वजूद में आओ, ए सारी कायनात में सबसे आला व अफजल तुम वजूद में आओ। ये मुस्तफ़ा का सदका है कि मुस्तफ़ा वजूद में आए तो कायनात वजूद में आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर खड़े होकर जब उन्होंने अपनी माजरत पेश की कि रसूलुल्लाह अब हम आगे नहीं जा सकते, तो फिर कुछ कहते कहते खामोश हो गए, ज़ुबान से अल्फाज जारी नहीं हो सके। बारगाह रसालत का अदब, रोबे नबूवत की ये शान थी जिब्रील अमीन की निगाह में कि उनके अल्फाज होंठों पर थरथरा के रह गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने की निगाह देखो, इरशाद फरमाते हैं हल लका हाजतुन या जिब्रील, हल लका हाजतुन, ए जिब्रील क्या तेरी कोई हाजत है। यहाँ पर दो मज़े की बात मैं कहूँगा। हमारे ज़माने में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ज़मीन पर खड़े होकर ये कहते हैं कि हमें किसी और का वास्ता वसीला लेने की ज़रूरत क्या है, हम डायरेक्ट अपने रब से क्यों ना मांग लें, क्या रब देने वाला नहीं डायरेक्ट। तो हम ज़मीन पर हैं और कहते हैं हम तो अपने रब से मांगने वाले हैं, बाकी बीच में किसी को नहीं लेते। हमने कहा है, पूछा यही बात जहन में लेकर के जिब्रील अमीन आप तो ज़मीन पर नहीं हैं, ज़मीन से बहुत दूर पहला आसमान है। रवायतों में आया कि 500 मील की दूरी है पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक, फिर 500 की दूरी दूसरे से तीसरे, फिर 500 की दूरी तीसरे से चौथे, फिर 500 से दूरी चौथे से पाँचवें, फिर 500 की दूरी पाँचवें से छठे, फिर 500 की दूरी छठे से सातवें, फिर सातवें से 500 की दूरी सिदरतुल मुंतहा की। सिदरतुल मुंतहा के बाद फिर अर्शी की मंजिलें, इतनी बुलंदी पर पहुंचकर और वो रसूलुल्लाह से मांग रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको तो कहना चाहिए था या रसूलुल्लाह मैं आपसे अपनी हाजत क्या बयान करूं। फर्श ज़मीन पर खड़े रहने वाले ज़मीन से कहें कि हम डायरेक्ट अपने रब से मांगते हैं, तो हम तो सिदरतुल मुंतहा पर हैं, यहाँ क्यों नहीं डायरेक्ट मांगेंगे।
यहाँ तो अपने रबी से डायरेक्ट मांगेंगे, लेकिन इस अकीदे को शिर्क कहने वाले ये नहीं सोचते कि हमारे शिर्क की मार कहाँ तक पहुँच रही है। अगर ये वाक़तन शिर्क होता ऐसा तो सबसे पहले मुशरिक जिब्रील अमीन होते, और किसी की भी हिम्मत नहीं है, चाहे किसी भी मसलक को अकीदे का हो, कि जिब्रील अमीन को मुशरिक साबित कर सके, उन्हें कह सके किसमें मजाल है जिब्रील अमीन को, जबकि खुला हुआ शिर्क बोल रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिब्रील अमीन को तंबीह नहीं फरमाई, ए जिब्रील, कल मेरे उम्मती फर्श ज़मीन पर खड़े होकर कहेंगे हम अल्लाह से डायरेक्ट मांगेंगे, तुम सिदरतुल मुंतहा पर खड़े हो, तुम्हें मुझसे मांगने की क्या ज़रूरत है? अरे रब से मांगो। लेकिन जिब्रील अमीन जिसे तुम शिर्क समझते हो वही जिब्रील का ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही असले ईमान है, बेशक बेशक, वही रूहे ईमान है, बेशक, वही जाने ईमान है, सुभान अल्लाह, वही नाज़े ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने यहाँ पर एक और हिकमत पोशीदा है। एक वक्त था कि यही जिब्रील थे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, आपके जद्दे अमजद, मेरे आका के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम नारे नमरूद में जब फेंके गए, जब मिंजनीक के ज़रिए से उन्हें उछाला गया आग की तरफ, तो जिब्रील अमीन हाजिर हो गए थे हज़रत खलील के पास, और यही जुमला अर्ज़ किया था, हाल लका हाजतुन या खलील। मुस्तफ़ा जाने रहमत बहुत ज़माने के बाद आलम वजूद में बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन निगाह मुस्तफ़ा की शान तो देखो, अभी वजूद में नहीं है, सुभान अल्लाह, अभी आलम वजूद में बज़ाहिर नहीं है, लेकिन जिब्रील को सुन रहे हैं कि जिब्रील मेरे जद्दे अमजद से उसकी हाजत पूछ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये निगाह मुस्तफ़ा की शान है कि बशरी वजूद न होने के बावजूद भी देख रहे हैं कि कल इन्होंने मेरे दादा पर एहसान किया था कि उनसे उनकी हाजत पूछी थी। आज शान मुस्तफ़ाई देखो, शान खलीली और मुस्तफ़ाई में कितना फ़र्क है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जिब्रील ही का जुमला उन्हीं से पर दोहरा रहे हैं। ए मेरे जद्दे अमजद की हाजत पूछने वाले जिब्रील, मोहम्मद वो है जो आज तुझसे तेरी हाजत पूछ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिब्रील अमीन ने भी कितनी प्यारी हाजत बयान की, जिस पर हमारा जान और ईमान कुर्बान कर देने को दिल चाहता है अपना। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, कल मैदान हश्र में जब दावरे हश्र का जलाल जोश पर होगा, अदल व इंसाफ के मामलात होंगे, आसमान रेजा रेजा हो चुका होगा, सूरज अपनी तमाज़त से लोगों को पसीने में डुबो रहा होगा, सबको पुलसिरात से गुजरना होगा। या रसूलल्लाह, पुलसिरात ऐसा पुल है कि जो सुई की नोक के नाके से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, उसी पर से सबको गुजरना होगा। ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे पुरखतर माहौल में जब अच्छों के कलेजे धड़क रहे हों, ऐसे पुरखतर माहौल में जब औलिया तो औलिया, अंबिया भी नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, ऐसे में या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त मिल जाए कि मैं आपके ग़ुलामों के लिए, आपकी उम्मत के लिए, आपके नाम लेवाओं के लिए, आपका दम भरने वालों के लिए, आपका कलमा पढ़ने वालों के लिए, आपकी ग़ुलामी करने वालों के लिए मैं अपने परों को, इस नूरानी परों को पुलसिरात पर बिछा दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने पुलसिरात पर अपना नूरानी पर बिछाने की मांग करके ये बता दिया, हम इनको महज दुनिया का मैं मालिक व मुख्तार ही नहीं समझते, हम इन्हें सिर्फ दुनिया ही में मालिक व मुख्तार नहीं समझते, बल्कि ये दुनिया में भी मुख्तार है, हश्र में भी मुख्तार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, औलादे गौसे आज़म, फैज़ान हुजूर मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। इसमें ज़रा से भी अगर कोई कमी होती तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इरशाद फरमाते, ए जिब्रील, ये मामला हश्र का है, ये मामला हश्र का है, ये रब की बारगाह का मामला है, ये रब के अदल व फजल का मामला है, ये रब की हिकमत का मामला है, ये रब ने जो एक सिस्टम बनाया है उसका मामला है। मैदान हश्र का मालिक यौमुद्दीन, मालिक यौमुद्दीन रब्बे कदीर है। ए जिब्रील, ये मालिक यौमुद्दीन के मामलात में इंटरफियर करने के लिए तुम मुझसे कह रहे हो, मुदाखलत करने के लिए तुम मुझसे कह रहे हो, मैं ये इंटरफियर नहीं कर सकता, ये रब का मामला है। ऐसा मामला है कि तुम इसके सिलसिले में रब ही से इजाज़त मांगो। मैं वो मालिक यौमुद्दीन है, मैं उसके मामले में इंटरफियर नहीं कर सकता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को कोई तंबीह नहीं फरमाया, मना नहीं फरमाया, बल्कि जिब्रील को इजाज़त दी है, जिब्रील अगर तेरी यही मांग है तो मैं तुझे इजाज़त देता हूँ कि मेरे गुलामों के लिए अपना पर बिछा देना पुल सिरात पर। रसूलुल्लाह का इजाज़त देना और जिब्रील अमीन का इजाज़त मांगना इस बात का सबूत है कि वो जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा जाने रहमत को मालिक यौमुद्दीन भी मानते हैं। यानी वो रब के ऐसे महबूब हैं कि रब ने मालिक यौमुद्दीन होते हुए अपने महबूब को भी मालिक यौमुद्दीन बना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक सल्ली सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या अगर मालिक ना होते तो इजाज़त कैसे देते, मालिक ना होते तो इजाज़त कैसे दे। इजाज़त देना इस बात का सबूत है कि जो जिब्रील का अकीदा है मुस्तफ़ा उसकी तायद और तौसीक कर रहे हैं। ऐसा मुख्तार है मेरा आका, ऐसा पावरफुल है मेरा रसूल। फिर ऐसा मुख्तार हो करके जो सबको नवाजे, सबकी झोलियां भरे, जो सबका दाता हो, वो कैसे सवाल कर सकता है। इसीलिए रब कहला रहे, प्यारे आप कह दो, बता दो लोगों को, मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, मेरी तुमसे कोई हाजत नहीं, हाजत तो तुम्हारी है, हाजत रवा मैं हूँ। जैसे कि हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा मुस्तफ़ा जाने रहमत से अर्ज़ किया था, मामला सिर्फ इतना सा था कि वो अपनी ग़ुलामी का हक़ अदा करते हुए रोज़ाना तहज्जुद के वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर होते और वज़ू के लिए पानी पेश करते थे। एक लोटा पानी या एक बर्तन पानी, जो बर्तन रहा हो उस वक्त में, उसे पेश किया करते थे। ये इसका सरकार ने हुक्म भी नहीं फरमाया था, लेकिन वो अपनी ग़ुलामी का हक़ समझते थे, उसे अदा करते थे। हज़रत रबी मुस्तफ़ा जाने रहमत का दरिया करम एक दिन जोश पर आया और इरशाद फरमाया, सल मा शेता या रबिया, ए रबिया जो चाहो मांग लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो चाहो मांग लो, ये कौन कह सकता है? बेशक बेशक, जिसके कब्जे कुदरत में सब कुछ हो, बेशक, सुभान अल्लाह, जिसके पावर व अख्तियार में सब कुछ हो, वही कह सकता है जो चाहो। अगर हम कहें किसी को तो लिमिट करके बताएंगे, जो मेरे घर में है वो मुझसे मांग लो, बेशक, जो मेरी प्रॉपर्टी में है वो मुझसे मांग सकते हो, कुछ भी जो चाहो। लेकिन जो चाहो, न जमीन की कैद है, न आसमान की कैद है, न जन्नत की कैद है, न दुनिया के खजानों की कैद है, न खुशकोतर की कैद है, किसी तरह की कोई कैद नहीं। जो चाहो रबिया मांग लो। ये मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार बोल रहा है, जो चाहो मांग लो। हज़रत रबिया कितने सच्चे मोमिन थे, कैसा मोमिन का अकीदा होता है। काश हम लोगों को भी उनका सदका मैसर आ जाए, उनके ईमान का सदका उतारा मैसर आ जाए, तो हमारी भी दुनिया आखिरत समझ जाएगी। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, बड़ी दानाई, बड़ी फरजानगी, बड़ी होशियारी से उन्होंने सवाल किया, मांगा था। अर्ज करते हैं, भाई अगर आपको
कोई तकल्लुफ़ हो रहा है, मुस्तकिल आप इधर उधर तवज्जो है, तो आप थोड़ी देर के लिए टहल के चले आइए। मोबाइल आप कभी इधर मैसेज देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, या तो मेरी तरफ मतवज्जे ही रही है, कहीं और चले जाइए, आप अपनी मसरूफ़ियत कर लीजिए। हज़रत रबिया ने कितनी फरजानगी के साथ सवाल किया। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह असअलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपकी ग़ुलामी चाहता हूँ। आपको सिर्फ वाक़या नहीं बता रहा हूँ, एक जहन देना चाहता हूँ इन वाक़े से जिनको आपने न जाने कितनी मरतबा अपने मुकर्रम उलमाए किराम की ज़ुबानी सुना होगा। बस आपको जहन देने के लिए वाक़या मैंने बयान किया, इसलिए कि बग़ैर वाक़या को सामने रखे हुए आपको जहन नहीं दे सकता। हज़रत रबिया ने कहा, या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी ग़ुलामी चाहता हूँ। अल्फाज का तर्जुमा यही है, अल्फाज का तर्जुमा यही है। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, एक बात रखता हूँ। सबकी जन्नत की अलग अलग कैटेगरी है, 8 तबके हैं जन्नत के। उलमा की जन्नत और है, सुभान अल्लाह। उरफा की जन्नत और है, शोहदा की जन्नत और है, सालिहीन की जन्नत और है, अंबिया की जन्नत और है, और सरदार अंबिया की जन्नत सबसे आला है। सबसे जो आला कैटेगरी है जन्नत की, वो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। हज़रत रबिया कितने होशियार थे, रसूलुल्लाह से रसूलुल्लाह की जन्नत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। भाई गुलाम अगर साथ में न रहेगा तो गुलामी कैसे करेगा। उन्होंने यही कहा था, जैसे यहाँ गुलामी नसीब है वैसे वहाँ नसीब हो। तो इसका मतलब रसूलुल्लाह से रसूलुल्लाह की जन्नत मांग रहे हैं ना। अब ये शान मुस्तफ़ा देखो, अख्तियार मुस्तफ़ा देखो। इरशाद फरमाते हैं, ए रबिया औ गैर ज़ालिक, इसके सवा भी कुछ चाहिए। ऐसा आका है हमारा। वो इरशाद पर उससे कहा जा रहा है, ए प्यारे आप फरमा दो अपने तमाम गुलामों से, तमाम दुनिया वालों से, तमाम आपका कलमा, अपने कलमा पढ़ने वालों से, कि मुझे तुमसे कोई तवक्को नहीं, मैं तुमसे कोई तवक्को नहीं रखता, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, मेरी तुमसे कोई मांग नहीं है, मेरा तुमसे कोई सवाल नहीं है, मैं तुमसे कोई भी तमन्ना आरजू नहीं रखता। हाँ, बस एक चीज़ है, इल्ला, महज, इल्ला का तर्जुमा महज कर रहा हूँ, अहले इल्म महजूज हो, महज मुअद्दता फिल कुर्बा, अपने करीब वाले, अपने अकरबा, अपने घराने, अपने घर वालों से सिर्फ मोहब्बत चाहता, सिर्फ प्यार चाहता हूँ, मेरे घर वालों से प्यार करो। तो रसूलुल्लाह ने आपसे कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। रसूलुल्लाह ने दिया तो बहुत कुछ, सब कुछ दिया आपको। आपकी बशरियत ही मुस्तफ़ा किया था, आपका वजूद ही मुस्तफ़ा किया था। आप दुनिया में पैदा हुए, काफिर घर में नहीं पैदा हुए, मोमिन घर में पैदा हुए, ये भी मुस्तफ़ा का सदका। आप मोमिनीन में, गुमराह फिरकों में नहीं पैदा हुए, अहले सुन्नत वल जमात में पैदा हुए, ये भी मेरे रसूल का सदका है। अल्लाह चाहता जिस जगह पर जहाँ चाहता पैदा कर देता, आपका उसमें कोई दखल, कोई बस नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह का सदका इस अंदाज से आपको मिलता रहा है कि रसूलुल्लाह के ग़ुलामों और उनका अदब एहतराम करने वालों में आप पैदा हुए, और आपको इस पर रब ने कायम कर रखा है। रसूलुल्लाह का प्यार, रसूलुल्लाह की मोहब्बत आपके दिलों में बसी है। तो जो प्यार रसूलुल्लाह का आपके दिलों में है, उसी प्यार को तो मुस्तफ़ा कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मुझसे तो करते हो, मेरे घर वालों से भी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे, मेरे घर वालों से भी करो। अल्लाह के हबीब ये भी इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मरा उसको शहादत की मौत नसीब हुई। और दूसरी का यूँ फरमाया, मम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद, मेरी आल के बुग़्ज़ में मरेगा वो कुफ्र पर उसकी मौत होगी। अज़ीज़ान मिल्लत, मकाम इबरत है कि रसूलुल्लाह जिसे फरमा दे कुफ्र पर मौत होगी, तो न ये तक़वा काम आएगा,
न नमाजें काम आएंगी, न रोज़े काम आएंगे, न हज काम आएंगे, न ज़कातें काम आएंगी, न इल्म काम आएगा, न दर्स व तदरीस काम आएगा, न हज काम आएगा, कुछ भी काम ना आ गए। रसूलुल्लाह का पहले ही फतवा है, मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद। और यही वजह है कि जितने भी बुग़्ज़ रखने वाले दुनिया में पैदा हुए, आज उनका नामो निशान भी मिट गया, कोई नाम भी लेने वाला नहीं। अल्लाह ताला दुनिया ही में दिखा रहा है। लेकिन जो रसूलुल्लाह की औलाद से प्यार करने वाले थे, चाहने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, हमने तो ये देखा है कि वो उन्होंने आले रसूल को नहीं चमकाया। आले रसूल तो चमके चमकाए हैं, नस्ले रसूल हैं, नूर हैं, उन्हें चमकाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो नूर हैं, जो नूरी नस्ल है। आपको एक चीज़ बता दूँ, ज़हनी तो आपका ज़हन और करीब हो जाएगा। रसूलुल्लाह की आल का मामला कैसा है। मैदान उहुद में अल्लाह का ताकि मेरे आका को तकलीफ़ ना हो, मेरे महबूब को तकलीफ़ ना हो, वो खींचते रहे, उसे धीरे धीरे सरकाते रहे, खींचते रहे। बिलाखिर जंजीर का टिकड़ा निकला, लेकिन निकलते वक्त इतने ज़ोर का झटका लगा कि हज़रत मालिक इब्न सनान के दोनों दांत ऊपर और नीचे के जिससे पकड़े हुए थे वो शहीद हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत, दांत जब अननेचुरल अंदाज से, गैर फितरी अंदाज से टूटते हैं तो कैसा दर्द होता है और कितनी तकलीफ़ होती है और कैसा खून निकलता है। जिसके दांत टूटे होंगे हमारे मोहल्ले गाँव, इस गाँव में, समाज में, उसको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है और किस अंदाज से खून दांतों से जारी होता है। लेकिन ये कमाले इश्क था, ये अजीब मिजाजे इश्क था, ये अजीब अंदाज़े इश्क था कि न उन्हें दर्द का एहसास है, न उन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास है, न उन्हें अपने बहने वाले खून का एहसास है। अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूलल्लाह, अगर इजाज़त हो तो दूसरी भी कड़ी निकाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी भी कड़ी निकाल दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इजाज़त दे दी, ए मालिक तेरी यही ख्वाहिश है तो ये भी पूरी कर ले। फिर उन्होंने वही अमल दोहराया, फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसे निकालने की कोशिश किया। वो निकली तो, लेकिन फिर एक जोर का झटका लगा और आपके दोनों दांत इधर के भी शहीद हो गए। लेकिन अब भी ये कैसा इश्क है, ये मुस्तफ़ा से कैसा प्यार है, ये कैसा जुनून इश्क है, ये कैसी दीवानगी है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी उल्फत है कि उन्हें अपनी तकलीफ का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा है। फिर अर्ज करते देखा, उनकी निगाहों ने देखा कि जख्म खुल जाने की वजह से खून रिस रहा है रुखसार अतार पर, खून रिस रहा है, निकल रहा है, रुखसार पर बहने वाला है। अर्ज करते हैं, रसूलुल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं ये खून पी जाऊँगा। यहीं से सहाबी का अकीदा समझ में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं से सहाबी का अकीदा। माँ की ममता दुनिया में बड़ी मशहूर है। माँ की ममता का न कोई मोल है, न कोई जवाब है दुनिया में, न उसका कोई बदल है। माँ की ममता बेमिसाल और लाजवाब हुआ करती है। लेकिन अगर किसी माँ के बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, उसका बदन जख्मी हो जाए, खून बहने लगे, तो माँ क्या करती है? उसे पकड़ती है, जख्म को बांधने की कोशिश करती है और दौड़ के डॉक्टर के पास जाती है कि किसी तरह से इसका खून बहना बंद हो जाए, खून न ज़ाय होने पाए। लेकिन उस ममता में भी ये जज्बा नहीं पैदा होता कि मेरे ही जिस्म का खून है, ये मेरे ही बदन का खून है, ये मेरा अपना खून है, इस खून को लाओ पी जाऊं, बहने न दूं। बड़ी अजीम ममता है, लेकिन ममता अपने बच्चे का खून पीने के लिए तैयार नहीं है। जो बह रहा है, जो ज़ाय हो रहा है, नहीं तैयार है। इसलिए नहीं तैयार होती कि वहाँ अपने मिस्ल का तस्वुर होता है, अपने जैसे का तस्वुर होता है। इसलिए नहीं तैयार होती कि इंसानी खून हराम है। ये इंसानी खून हराम है ना, आदमी का खून पीना हराम है। लेकिन मालिक इब्न सनान से पूछो, तुमने रसूलुल्लाह से क्या समझ के मांगा? सुभान अल्लाह। क्या समझा था रसूलुल्लाह को जो कह रहे रसूलुल्लाह अगर इजाजत हो तो पी जाऊं? इसका मतलब वो रसूलुल्लाह को महज बशर नहीं समझते थे, अपने जैसा नहीं समझते थे। अपने जैसा समझते तो कभी ना कहते। अर्ज कर रहे हैं या रसूलुल्लाह पी जाऊं?
उन्होंने कहा पी जाऊं, तो रसूलुल्लाह ने पीने की इजाजत भी दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक तेरी अभी भी ये ख्वाहिश है तो ये भी कर ले। रसूलुल्लाह ही शारे अलैहिस्सलाम है। शरीयत मुतहरा मिजाज नबूवत का नाम है। शरीयत मुतहरा इरशाद नबूवत का नाम है। बेशक शरीयत मुतहरा हुक्म रिसालत का नाम है। और वही शारे अलैहिस्सलाम है कि अपना खून पीने की इजाज़त दे रहे हैं। इस्लाम, इसका मतलब ये हुआ कि न रसूलुल्लाह उन्हें अपने जैसा समझते हैं, न मालिक इब्ने सनान रसूलुल्लाह को अपने जैसा समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मज़े की बात यह है कि जब हज़रत मालिक इब्ने सनान ने उसे पी लिया और ज़ुबान की रगड़ से रगड़ते रगड़ते जब ज़ख्म का मुंह बंद हो गया, खून का रिसना बंद हो गया, तो अलग हो गए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु मालिक इब्ने सनान को देख लो, चंद कतलों पर यह हाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद कतलों पर यह हाल है कि जीते जी जन्नती हो मुस्तफ़ा ने बना दिया। मालिक इब्ने सनान जन्नती हो गए। जरा सोचो, जब चंद कतरे दुनिया में जन्नती बनाने की जमानत बन जाते हैं, तो जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा हो, जिनकी रगों में हसनैन का खून दौड़ रहा हो, जिनकी रगों में मौलाए कायनात का खून दौड़ रहा हो, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा हो, फातिमा ज़हरा का खून बह रहा हो, दौड़ रहा हो, उनकी क्या शान होगी, उनके जिस्म जिस्मान की आलम होगी। ऐसी है आल, ऐसे है रसूलुल्लाह के घर वाले। यही वजह थी कि वो वक्त मुबाहला ईसाइयों और यहूदियों से जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया था, जबकि हुक्म इलाही भी यही था कि ए प्यारे, आप उनसे कह दो तुम अपने घर वालों को लाओ, हम अपने घर वालों को लाते हैं। ये अजीब मुबाहला, तुम अपने घर वालों को लाओ, हम अपने घर वालों को बुलाते हैं। जब रसूलुल्लाह अपने घर वालों को लेके पहुंचे, घर वालों में कौन थे? मौलाए कायनात थे। घर वालों में कौन था? हज़रत फातिमा ज़हरा थी। घर वालों में कौन था? हज़रत हसनैन करीमैन थे। अजीब शान थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपने पहलू में लिया, अपनी बाहों में लिया और फिर अपनी चादर नबूवत उन पर ओढ़ा करके अपने आप से ले करके अपने अहले बैत को अपनी चादर में ले करके यही अर्ज़ किया था, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। और ये घर वाले ऐसे थे कि यहूद और नसारा सिर्फ चेहरा देख करके और उन्हें राह फरार लेने पर मजबूर होना पड़ा था। तो ऐसे है रसूलुल्लाह के घर वाले। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के लिए फरमाया कि मैं, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरी औलाद से, मेरे आल से प्यार करो। बस यही सच्चा प्यार है और यही प्यार ईमान है, यही प्यार ईमान की ज़मानत है, यही प्यार ईमान की जान है, यही प्यार जन्नती बनाने की ज़मानत है, यही प्यार मैदान कब्र में भी काम आएगा, यही हश्र में भी काम आएगा और यही इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगा। और मा अलैना इल्लल बलाग। जो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जो सुहानी बाका चाँद, उस दिल लफरोज सातला मुस्तफा जाने रहमत ला। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में उनकी आमद हो, और भेजें सब उनकी शौकत को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत। करबला में हजारों से जो लड़ गए, करबला में
हजारों से जो लड़ गए उस हुसैन दोने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफा जा गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा गौसे इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअ व यक़ीनन सादिक़न व इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन सेहतन कामिला व शिफ़ाउन मिन कुल्लि दाइन बिजाय रहमतिल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।